और चलिए इस बीच सीधा रुख करते हैं हरियाणा का, जहां नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला जी, हरियाणा सरकार के यूएलबी मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगदीश नैयर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री संजय सिंह जी, विशंबर वाल्मीकि जी, हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और हमारे विधायक पलवल से दीपक मंगला जी, कोसली से हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, और अंबाला से जिन्होंने चुनाव लड़ा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जींद से हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी, इंद्री के हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन ओम प्रकाश जी, हमारे होडल के विधायक प्रवीण डागर जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद बिहाना जी, पटौदी से हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, और हमारे रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जी, हमारे तिगाम से विधायक राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार के एसीएस विनीत गर्ग जी, और एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारीगण। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मेरे सामने जो पूरे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त टीजीटी टीचर्स लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आज मैं जो खुशी देख रहा हूं, और आप सब के अभिभावकगण भी आए हुए हैं, मैं उनके चेहरों को भी देख रहा हूं। मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि आपने अपने माता पिता के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। उसके साथ साथ आप सबके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए ये आज बड़ा गर्व का दिन है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं
आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को त्रासने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे, एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं, अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई, जब भोजन हमने किया तो 11 साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो, किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया, मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस मां बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना है। ये हमारा विजन रहना चाहिए, विजन भी स्पष्ट रहना चाहिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पुण्य का काम भी है। मैं ये भी देखता हूं बहुत सारे टीचर हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का काम ये हमारे टीचर करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। ये भावना हमारे बीच में होनी चाहिए, उस भावना से हमने काम करना चाहिए। आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं,
आप शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा धन है कि आपसे इस धन को कोई भी नहीं खोज सकता, और जितना आप इसको बांटेंगे, जितना भी आप इसको प्रसारित करेंगे, उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे। और हमने जिंदगी का यह ध्येय होना चाहिए, समाज के लिए जीवन, समाज के अंदर कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, हमारा हाथ आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, काम करते रहते हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में मैं आप सबको बधाई देने के लिए आया हूं, और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि देखिए कई बातें होती हैं, क्योंकि ये मंच ऐसा है, फिर भी कई बातें करनी भी पड़ती हैं, बताना भी पड़ता है। जब से जिम्मेवारी मिली है, हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस गति से मनोहर लाल जी काम को बढ़ा रहे थे, उस गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल किया जाए। मैं आपको, ये मेरे ऊपर बीती हुई बात है, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। यहां पर मां बाप भी बैठे हैं और आप सब न्यू अपॉइंटी टीचर्स टीजीटी भी बैठे हैं। 2014 में मैं विधायक बना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे विधायक कई बैठे हैं यहां पर जो उस सरकार में भी मंत्री थे। मैं विधायक बना, होता है कि विधायक बन गया, हल्के के लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि विधायक बना है, नौकरी लगवाएंगे। वो मेरे पास भी आए, आके मेरे को पर्ची दी, जैसा सिस्टम था भी ऐसी लगेंगी नौकरियां। तो मैंने भी पकड़ ली पर्ची, मगा वही दे दो, मुख्यमंत्री से बात करेंगे जाकर। मैंने पर्ची ले ली, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने गया। मैंने कहा जी, मखा कुछ बच्चों की ये पर्चियां दी हैं, रोल नंबर हैं, और नौकरी के लिए लगवाने के लिए जो भी सिस्टम है, तो वो आप इसके अंदर हमारा भी शेयर डाल दो। तो मनोहर लाल जी कहने लगे, कहा ये पर्ची जेब में, पहले कहा